इजराइल इन दिनों अपने दुश्मनों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। पश्चिमी एशिया में हालात जरा भी काबू में नहीं है और यही वजह है कि भारत आए इजराइल के नागरिक इस मुश्किल घड़ी में देश का साथ देने के लिए लौटने लगे हैं। हिमाचल के मैक्लोडगंज और कुल्लू के कई पर्यटन स्थलों में हर साल इजराइल के काफी पर्यटक आते हैं। कसोल को तो मिनी इजराइल तक कहा जाता है, मगर पहले के मुकाबले इस साल इजराइल के पर्यटक कम आए हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की वजह से पहले ही बेहाल चल रहा ताज नगरी आगरा का पर्यटन कारोबार पश्चिमी एशिया में तनाव के साथ और झुलसने लगा है। भारत से खाड़ी देश होते हुए अमेरिका या यूरोप के लिए फ्लाइट हैं, लेकिन पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण फ्लाइट को अब रूसी हवाई रास्ते से जाना पड़ रहा है, जो लंबा होने की वजह से बेशक खर्चीला भी है। इससे नवंबर में आगरा घूमने के लिए एडवांस बुकिंग कराने वाले पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में भी पिछले साल के मुकाबले बुकिंग में 30% तक की गिरावट आ रही है। इसी तरह से हिमाचल से भी इजरायली नागरिक अपने देश लौटने लगे हैं। कोरोना काल में साल 2020 और 21 में आगरा में पर्यटन का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। कोरोना की पाबंदियां हटी तो फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के पर्यटकों की गिनती न के बराबर रह गई। साल 2023 में 5,83,000 विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आए तो किसी तरह विदेशी पर्यटन की गाड़ी पटरी पर आई, मगर अब पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। इसका साफ असर ताज नगरी के पर्यटन कारोबार पर नजर आ रहा है। आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि पर्यटक शांतिपूर्ण माहौल में ही यात्रा करना पसंद करते हैं। भारत में शांति है, लेकिन रूस और यूक्रेन के साथ ही पश्चिमी एशिया में तनाव का असर नजर आ रहा है। इजराइल और ईरानी पर्यटक नहीं आए हैं। अमेरिका में भी इस साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके चलते अमेरिका से आने वाले पर्यटक भी प्रभावित होंगे।